हेलो दोस्तों, मैं आकाश राठौर अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपकी अलंकार की क्लास होगी और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लास्ट क्लास में आपको अलंकार के टाइप मैंने आपको पढ़ाए थे। अलंकार मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार का, मूल रूप से दो प्रकार के, और अगर आपसे पूछता अलंकार तो तीन प्रकार के। ठीक है, हमने जो पढ़ लिए थे शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और व्यय अलंकार तक पढ़ लिया था। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ शब्द अलंकार के टाइप पढ़ लिए थे, अर्थ अलंकार के टाइप पढ़ लिए थे, और आज हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार और अनुप्रास अलंकार के दो टाइप। ठीक है तो फ्रेंड्स, चलिए फिर बिना देरी करे हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि अनुप्रास अलंकार कहते किसे हैं। ठीक, अनुप्रास अलंकार, तो जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाई थी इसके अनुप्रास अलंकार के बारे में, एक थोड़ा सा वन वर्ड में बता दिया था कि वर्णों की इसमें आवृत्ति होती है फ्रेंड्स, या वर्ड बार बार दोहराए जाते हैं। क्या होती है? वर्णों की इसमें आवृत्ति होती है या वर्ड बार बार दोहराए जाते हैं, अनुप्रास अलंकार का कहलाता है। ठीक है, जब आपके वर्ड जैसे क ख ग ये सब अगर रिपीट होने लगे तब वहाँ आता है आपका अनुप्रास अलंकार। क्या आता है? अनुप्रास अलंकार। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिया है, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाई। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो अर्थ है वो ये है कि हमारे पुराणों में तरणी और तनुजा सूर्य की जो है बेटी है, और वह एक तट पर जाकर तमाल के जो वृक्ष हैं जो काफ़ी मात्रा में छाए हुए उनको देखती है। उसके बाद इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ता वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? इसमें ता वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है, ता ता। तो मैंने आपको यही अनुप्रास अलंकार की डेफिनेशन लिखवाया है कि वर्णों की क्या हो, इन वर्णों की, वर्ड मतलब क ख घ ये आदि वर्णों की आवृत्ति हो या वर्ड बार बार दोहराए जाएं। तो त त त त आ रहा है ना सब में पहला पहला, अच्छा, तो वर्णों की आवृत्ति हो रही है इसमें, तो ये क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। उसके बाद जय जय भारत भूमि भवानी, अमरों ने भी तेरी महिमा बार बार बरखानी। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जा वर्ड की क्या हो रही है? रिपीटेशन हो रही है। यहाँ तक जा की और एक भा की, इन दो वर्ड की आवृत्ति हो रही है, यानी रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा फ्रेंड्स। ठीक, अनुप्रास अलंकार फ्रेंड्स जो होता है 5 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है फ्रेंड्स। अनुप्रास अलंकार जो होता है वो 5 प्रकार का होता है, जिसमें से हम फर्स्ट टाइप का जो अनुप्रास अलंकार है वो है छेकानुप्रास अलंकार। क्या है? छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार में क्या होता है फ्रेंड्स? जहां अनेक वर्ड क्रम आवृत्ति में समान क्रम में हो। ठीक है, जहां अनेक वर्ड आवृत्ति में क्या हो? समान क्रम में हो। समान क्रम का मतलब है अगर वो दो बार जा आ रहा है तो 2 बार ही भा आना चाहिए, और 2 बार सा आ रहा है तो 2 बार ही आना है। 2 3 3 4 4 5 5, यानी आवृत्ति जो होगी वो होगी समान क्रम में होगी। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में, कानन कठिन भयंकर वारी। तो देखो यहाँ पे 2 बार तो आपका का रिपीट हुआ है, 2 बार फ्रेंड्स क्या हुआ है? का रिपीट हुआ है, और 2 बार यहाँ पर क्या हुआ है? भा रिपीट हुआ है आपका, बावालू। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है? अनुप्रास अलंकार तो ये है ही है, क्योंकि इसमें का भा का रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन अनुप्रास अलंकार के अंदर भी अगर टाइप आपसे पूछ लिया तो ये होगा छेकानुप्रास अलंकार, क्योंकि छेकानुप्रास अलंकार में हमने बताया कि अनेक वर्णों की आवृत्ति हो लेकिन समान क्रम में हो। ये तो 2 ही 2 दिए हैं। ठीक है, हो सकता है 3 3 भी आ जाए, 4 4 भी आ जाए, 5 5 भी आ जाए, जैसे इधर। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए बा, अगला एग्जाम्पल इसी का है, छेकानुप्रास अलंकार का। फ्रेंड्स आप इसको वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे और अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। फ्रेंड्स जहाँ पे देखिए, बागे बागिर में भ्रम भरे अजब अनुराग। तो देखिए बा में, यहाँ पे बा और फिर यहाँ, तो ये कितनी बार आया? 2 बार आया है फ्रेंड्स। कितनी बार? 2 बार। भ्रम भरे, तो भा ये भी 2 बार आया है फ्रेंड्स। ठीक है, और फिर आ और आ, तो ये भी 2 बार आया है। इसका मतलब ये है, यानी कि आवृत्ति जो हो वो समान क्रम में हो। 3 3 बार बा आता, 3 3 बार भावालू आता, और 3 3 बार आ आता, तब भी ये फ्रेंड्स क्या होता? छेकानुप्रास अलंकार होता फ्रेंड्स। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं, लाटानुप्रास अलंकार। फ्रेंड्स कौन सा? लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार में क्या होता है? जहां शब्द व वाक्य की समान अर्थ में आवृत्ति हो। किसकी फ्रेंड्स? ध्यान से, शब्द की या फिर वाक्य की पूरे की समान अर्थ में आवृत्ति होती है तो उसे हम कहते हैं लाटानुप्रास अलंकार फ्रेंड्स।
लाटानुप्रास अलंकार। जैसे कि एग्जाम्पल है परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, आपने गाना सुना होगा ना, तो मुझे छोड़ के, वही परदेसी। तो पहले परदेसी का जो अर्थ है वही दूसरे परदेसी का अर्थ है, समझ रहे बात को। समान अर्थ में आवृत्ति हो, यानी कि ये देखो पहले इसमें शब्द व वाक्य में समान अर्थ में आवृत्ति हो, यानी अर्थ जो हो समान हो, अर्थ कैसा हो, समान हो। यहाँ पे पहले परदेसी का जो अर्थ है वही दूसरे परदेसी का अर्थ है, ठीक है। तो समझ पा रहे हैं आप, परदेसी परदेसी जाना नहीं, तू मुझे छोड़ के। सॉन्ग तो सुना ही होगा, पूत कपूत तो का धन संचय, तो पूरी लाइन सेम है। पहले बोला है आपको वाक्य सेम हो, वाक्य बिल्कुल समान अर्थ में आवृत्ति हो, अर्थ में समान हो पूरा वाक्य। पूत सपूत का क्यों धन संचय या का धन संचय, और पूत सपूत क्यों धन संचय, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें अर्थ की जो होती है आवृत्ति समान होती है। जैसे कि पहली लाइन का अर्थ है पूत कपूत क्यों धन संचय। अगर आपका पूत कपूत है यानी कि नालायक है, काम नहीं करना चाहता बिल्कुल, तो उसके लिए आप कितना भी पैसा जोड़ के रख दीजिए वो उसे बर्बाद कर देगा। और अगर आपका बेटा सपूत है तो उसे जोड़ने की जरूरत ही क्या है, आप वो अपने आप कमा लेगा। तो दोनों का अर्थ फ्रेंड्स सेम है। तो शब्द में या वाक्य में पूरे में अगर हमें समान अर्थ में आवृत्ति होती है तो वहां पर आपका जो अलंकार होगा वो लाटानुप्रास अलंकार होगा फ्रेंड्स। अगला जैसे मनुष्य ही मनुष्य के लिए, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे फ्रेंड्स। तो यहाँ एक मनुष्य का अर्थ है कर्ता और दूसरे मनुष्य का अर्थ है संप्रदान। यानी कि अगर देखिए जानवर और मनुष्य में क्या अंतर है, जानवर मनुष्य में, जानवर सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लेकिन मनुष्य भी अगर ऐसी प्रवृत्ति रख लेगा कि मुझे सिर्फ अपने आप से मतलब, मैं अपने बारे में पहले सोचूंगा, समाज के बारे में दूसरों के बारे में सोचने के लिए कोई टाइम नहीं है या कोई मतलब नहीं है, तो फिर बेकार है। तो यही पहले मनुष्य का जो अर्थ है वो करता है, दूसरे मनुष्य का अर्थ है वो संप्रदान के लिए, ठीक है। तो यहाँ अर्थ में जो है समानता है, क्या है, अर्थ में समानता है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य पहले मनुष्य का जो अर्थ है वही दूसरे का है। तो जहाँ शब्द व वाक्य समान अर्थ में आवृत्ति हो, बिल्कुल समान सेंस वही निकलता हो। जैसे कि परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो पहले परदेसी का जो अर्थ है वही दूसरे परदेसी का अर्थ है। फिर पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय, ठीक है। अगर तो आपका बेटा ही खराब है तो फिर धन इकट्ठा करने की जरूरत क्या है, अगर आपका बेटा अच्छा है तो धन, तो अर्थ में दोनों समान है। तो अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए, अर्थ में दोनों समान है। तो इस प्रकार मैं आज आपके लिए अनुप्रास अलंकार लेके आया था और उसके 2 टाइप मैंने आपको समझाए, और इसके 5 प्रकार का जो होता है टोटल अनुप्रास अलंकार, 3 टाइप में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर लें फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं आकाश राठौर आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।